ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आए रुक करते हैं मध्य प्रदेश बुलेटिन की ओर। बात होगी गाडरवारा की, जहां डमरू घाटी में हजारों भक्तों ने नर्मदा नदी के पावन जल से भगवान शिव का जलाभिषेक किया है। साथ ही बात होगी ग्वालियर की, जहां दहेज के लालची अमोला थाना प्रभारी अंशुल गुप्ता को दहेज मांगना महंगा पड़ गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से चर्चा करेंगे इस बुलेटिन में। श्रावण मास के पावन अवसर पर भगवान भोलेनाथ के प्रसिद्ध धाम डमरू घाटी में हजारों श्रद्धालुओं ने नर्मदा नदी के पवित्र जल से जलाभिषेक कर पुण्य अर्जित किया। ये पावन स्थल अब नगर ही नहीं बल्कि पूरे जिले का धार्मिक गौरव बन चुका है। डमरू घाटी की नींव वर्ष 1999 में गाडरवारा के सेवानिवृत्त टीआई भगवान सिंह परिहार ने रखी थी। इस क्षेत्र को अब भगवान भोलेनाथ के पावन धाम के रूप में जाना जाता है। श्रावण मास और महाशिवरात्रि के अवसरों पर यहाँ विशेष रूप से भक्तों की अपार भीड़ उमड़ती है। डमरू घाटी में भोलेनाथ की 21 फीट ऊंची प्रतिमा और लगभग 51 फीट ऊंचा शिवलिंग श्रद्धालुओं का मुख्य आकर्षण है। श्रद्धालुओं की इतनी बड़ी संख्या आने से मुख्य मार्गों पर जाम जैसी स्थिति भी उत्पन्न होती है, जिसके मद्देनजर प्रशासन द्वारा पुलिस व्यवस्था पहले से ही सतर्क और तैनात रहती है ताकि किसी प्रकार की अव्यवस्था न हो। ये स्थापना कब हुई? ये सन 2000 किसने की? यहाँ पे प्रेरणा सूत्र थे श्री परिहार साहब, उनके द्वारा ये सार्वजनिक रूप से। लोग कितने दूर दूर से आते हैं यहाँ पर? लोग कितने दूर दूर से आते हैं यहाँ पर? काफ़ी दूर से, बहुत दूर से आते हैं आज के दर्शन करने। अभी श्रावण कौन कौन से समय आस्था का केंद्र बना होता है ये डमरू घाटी? आप कब से यहाँ पर पूजा कर रहे हैं? हमको करीब 2 वर्ष से हुए हैं जब से मैं यहाँ पर सेवा दे रहा हूँ। और आज सोमवार 14 सोमवार पावन का, और यहाँ पर बहुत भीड़ आई है और दर्शन के लिए और बाबा महाकाल की कृपा सब पर ऐसे हम सभी काम डमरू घाटी समिति आप सभी श्रद्धालुओं का डमरू घाटी में बहुत बहुत स्वागत करती है। हर हर महादेव, शुभ हो आपका स्वागत। गाडरवारा से सी न्यूज़ संवाददाता दीप तिवारी की रिपोर्ट। एक चौंकाने वाला मामला तब सामने आया जहां अमोला थाने के प्रभारी अंशुल गुप्ता पर दहेज मांगने और सगाई टूटने के बाद एक निर्दोष व्यक्ति को झूठे मामलों में फंसाने का गंभीर आरोप लगा है। पीड़ित परिवार का आरोप है कि थाना प्रभारी अब उनके पति का एनकाउंटर करने की धमकी दे रहे हैं। मामला अब ग्वालियर रेंज के आईजी के दरवाजे तक पहुंच चुका है। इस मामले में आईजी अरविंद सक्सेना का कहना है कि महिला द्वारा शिकायत की गई है। हमने शिवपुरी एसपी को जांच कर उचित कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अगर थाना प्रभारी दोषी पाए जाते हैं तो उन पर कठोर कार्रवाई होगी। किसी को भी कानून हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है। असल में क्या है कि रामेंद्र सिंह परमार जो कि हमारे कार्यकर्ता हैं और उनके पीछे थाना प्रभारी ने व्यक्तिगत रंजस रखते हुए, क्योंकि उनकी सगाई टूट गई, वो सोचते हैं कि महेंद्र सिंह ने मेरी सगाई टूटवा दी, जबकि ऐसा नहीं है। वो तो चूँकि इन्होंने दहेज ज़्यादा मांगा, लड़की वाला दहेज देने की स्थिति में नहीं था। अभी हम परसों पुलिस अधीक्षक महोदय शिवपुरी से भी मिलने गए, चूँकि बाढ़ ज़्यादा होने के कारण वो कलेक्टर के साथ दौरे पर थे। दूर संचार पर मेरी बात हुई उनसे। अभी हमने आईजी साहब को उनकी पत्नी की तरफ से आवेदन दिलवाया है। आईजी साहब ने एसपी को पूरी वास्तविक स्थिति से अवगत कराया। हाँ, ये अमोला थाने के अंतर्गत शिवपुरी जिले में पदस्थ रहे अंशुल गुप्ता की जो सगाई हुई है टूट गई थी, तो उसके बाद ऐसा महिला ने मुझे अवगत कराया है कि जो उनके जो पति हैं उनको वो प्रताड़ित कर रहे थे और उनके विरुद्ध वो कोई ना कोई ऐसी कार्रवाई कर सकते हैं जिसमें किसी बड़े अपराध में उनको संलिप्त कर सकते हैं, क्योंकि ऐसा आरोप है कि अंशुल गुप्ता को ये शक है कि सगाई तोड़वाने में जो है महिला के पति का रोल रहा है। ग्वालियर से सी न्यूज़ संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। खबर ग्वालियर से, जहां विश्व स्तनपान सप्ताह के तीसरे दिन ग्वालियर के कमला राजू अस्पताल में जन जागरूकता के उद्देश्य से विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस अवसर पर विशेष रूप से युवाओं की भागीदारी को केंद्र में रखते हुए पोस्टर एंड स्लोगन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस आयोजन का नेतृत्व बाल रोग विभाग के विभागाध्यक्ष प्रोफेसर डॉक्टर अजय गौर के मार्गदर्शन में प्रोफेसर डॉक्टर रवि अम्बे द्वारा किया गया। प्रतियोगिता में अंडर ग्रेजुएट, इंटर्न, पोस्ट ग्रेजुएट और नर्सिंग छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। लगभग 50 छात्रों ने स्तनपान जैसे महत्वपूर्ण विषय पर कलात्मक और रचनात्मक अभिव्यक्ति प्रस्तुत की।
प्रतिभागियों ने अपने पोस्टरों और स्लोगनों के माध्यम से ये संदेश देने की कोशिश की कि स्तनपान सिर्फ एक व्यक्तिगत निर्णय नहीं बल्कि स्वस्थ शिशु, स्वस्थ मां और मजबूत समाज की नींव है। कार्यक्रम में प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए डॉक्टर रवि अम्बे ने कहा कि स्तनपान मात्र एक मातृत्व का विकल्प नहीं बल्कि शिशु और मातृत्व स्वास्थ्य की बुनियाद है। प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले प्रतिभागियों को निर्णायक मंडल द्वारा चयनित कर पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में डॉक्टर सत्येंद्र राजपूत, सीनियर रेजिडेंट डॉक्टर राहुल, डॉक्टर विनीला, डॉक्टर रिचा, डॉक्टर अथुल, डॉक्टर इशिता, डॉक्टर रश्मि और डॉक्टर जय ने विशेष भूमिका निभाई। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम की रिपोर्ट। खबर मध्य प्रदेश के रीवा से है, जहां शहर में जगह जगह लगे टूटे और खुले ट्रांसफार्मर अब किसी बड़े हादसे को खुला न्योता दे रहे हैं। स्थिति इतनी गंभीर है कि बारिश के मौसम में इन ट्रांसफार्मरों के आसपास करंट फैलने का खतरा लगातार बना हुआ है, लेकिन इसके बावजूद विद्युत विभाग पूरी तरीके से लापरवाह बना हुआ है। शहर के विभिन्न इलाकों में बिना कवच के खुले ट्रांसफार्मर, जर्जर खंभे और मकर जाल जैसे झूलती बिजली के तार अब आम लोगों के लिए जानलेवा बनते जा रहे हैं। इस मुद्दे को लेकर युवा नेता अविराज ने विद्युत विभाग पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि शहर की शायद ही कोई गली बची हो जहां खुले में ट्रांसफार्मर या झूलते तार न दिखाई देते हों। ये बिजली विभाग की घोर लापरवाही है जो कभी भी जनहानि का कारण बन सकती है। यदि विभाग ने जल्द ही इन समस्याओं का समाधान नहीं किया तो हम जनहित में आंदोलन करेंगे। अविराज ने चेतावनी दी। स्थानीय नागरिकों ने भी इस मुद्दे पर चिंता जताते हुए कहा कि कई बार शिकायतों के बावजूद विद्युत विभाग द्वारा कोई स्थायी समाधान नहीं निकाला गया है। सराब के द्वारा प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया था कि शहर के ज़्यादातर ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं और खुले हुए हैं, जिसके तार नीचे गिर रहे हैं, उससे बड़े हादसे हो सकते हैं। निश्चित रूप से बेहद ही भयावह स्थिति देखने को मिल रही है। ये जो वीडियो सामने देखने को मिला और जो कई लोग मुझे जो वीडियो और फोटो भेजते हैं, मुझे लगता है शहर का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र, मोहल्ला और गली होगी जहाँ पे ये देखने को न मिले, जो ट्रांसफार्मर जहाँ पे टूटे फूटे और खुले रूप से न देखने को मिल जाए। खम्भों से तारें लटक रही है। इतनी भयावह और खतरनाक स्थिति है, मुझे लगता है कि इसमें बिजली विभाग की लापरवाही पूरी तरीके से सामने देखने को मिल रही है। रीवा से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन तिवारी की रिपोर्ट। विदिशा में कांग्रेस के पूर्व प्रदेश महामंत्री सुभाष बोहत, जिला प्रवक्ता अरुण अवस्थी, बंटी सक्सेना, रणवीर सिंह ठाकुर, नदीम जावेद समेत बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता और उपभोक्ता कलेक्ट्रेट पहुंचे। यहाँ उन्होंने कलेक्टर के नाम एक लिखित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर संतोष बिटोलिया को सौंपा। ज्ञापन में स्मार्ट मीटर को विदिशा शहर और जिले में बिना उपभोक्ता की मर्जी के लगाने से रोकने की मांग की गई है। कार्यकर्ताओं ने साफ शब्दों में कहा है कि यदि उनकी मांगों पर कोई कार्यवाही नहीं की गई तो वे विद्युत विभाग के कार्यालय का घेराव कर उग्र आंदोलन शुरू करेंगे। क्या नाम है आज ज्ञापन? मेरा नाम बंटी सक्सेना है। हम उपभोक्ताओं के साथ में स्मार्ट मीटर के विरोध में हम ज्ञापन देने आए और 8 दिन के अंदर स्मार्ट मीटर रोक नहीं लगाई गई तो घर घर जाके हम इसका विरोध करेंगे और भूख हड़ताल पर बैठेंगे। स्मार्ट मीटर में क्या, जो 5,500 के बिल आते 5,000 के बिल आ रहे हैं और रीडिंग में बहुत भारी अंतर आ रहा है। जिनकी 100 यूनिट जलती थी उनकी 500 यूनिट जल रही है। हमने कलेक्टर साहब के नाम से ज्ञापन सौंपा है, माननीय एसडीएम साहब को। आज हमारे वरिष्ठ कांग्रेस नेता सुभाष बोहत जी, पूर्व जनपद अध्यक्ष रणजीत सिंह ठाकुर जी, बंटी सक्सेना, नदीम जावेद और तमाम उपभोक्ताओं के साथ हम लोग स्मार्ट मीटर बंद की मांग को लेकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन देने आए हैं। हमारी एक ही मांग है, जब उपभोक्ता की मर्जी नहीं है तो क्यों लगाया जा रहा है? जब सख्त से सख्त निवेदन है कि उपभोक्ता की मर्जी के बिना कोई चीज पूरी नहीं हो सकती, तो उपभोक्ता की बिना मर्जी के घर पे बिना बताए उसका मीटर खोल के मीटर बदला जा रहा है। जिला प्रशासन को होश में आ जाना चाहिए, विद्युत विभाग को होश में आ जाना चाहिए। हमारा सब्र का इम्तिहान मत लो, नहीं तो आदरणीय रणजीत सिंह ठाकुर, सुभाष बोहत जी के साथ विद्युत मंडल का घेराव करेंगे और अधिकारी को भी कहीं का नहीं बच देंगे। हमारी मांग है स्मार्ट मीटर बंद होना चाहिए, अति शीघ्र बंद होना चाहिए। विदिशा से सी न्यूज संवाददाता सुनील की रिपोर्ट। राजगढ़ सरदारपुर सद्भावना मंच द्वारा श्रावण मास के अंतिम सोमवार को 8वीं माही झिड़ेश्वर कांवड़ यात्रा का आयोजन किया गया। देश प्रदेश की सुख शांति और अच्छी फसल की कामना के साथ निकली इस यात्रा में भारी संख्या में श्रद्धालु शामिल हुए। यात्रा का शुभारंभ मनसा महादेव मंदिर राजगढ़ से हुआ। विधायक प्रताप ग्रेवाल और नप अध्यक्ष सवेरा महेश जायसवाल अखंड ज्योत लेकर यात्रा में शामिल हुए। जयकारों और डीजे बैंड की धुनों पर भक्त झूमते हुए करीब 10 किलोमीटर पैदल चलकर झिनेश्वर धाम पहुंचे और जलाभिषेक किया। घोड़े पर सजे शिव भक्त राष्ट्रीय ध्वज और धर्म ध्वजा के साथ यात्रा की शोभा बढ़ा रहे थे। नगर के विभिन्न सामाजिक और धार्मिक मंचों द्वारा स्वागत, स्वल्पाहार और पुष्प वर्षा से यात्रा का भव्य स्वागत हुआ। यात्रा मनसा महादेव मंदिर, 3 बत्ती चौक, राजेंद्र द्वार, बस स्टैंड होते हुए सरदारपुर झिनेश्वर धाम तक पहुंची। समापन पर
जिनेश्वर महादेव का जलाभिषेक किया गया और खिचड़ी प्रसादी वितरित हुई। यात्रा में युवक कांग्रेस जिला अध्यक्ष रोहित कामदार, महिला कांग्रेस जिला अध्यक्ष प्रीति माहेश्वरी सहित कई जनप्रतिनिधि शामिल हुए और इस दौरान सरदारपुर अध्यक्ष मीनाक्षी, अर्पित ग्रेवाल, उपाध्यक्ष शैलेंद्र चौहान, राजगढ़ नगरपालिका उपाध्यक्ष दीपक जैन, रघुनंदन शर्मा, भंवर सिंह बारोट, राजेंद्र लोहार, प्रमोद राज जैन, जीवन सिंह सिसोदिया, मोहनलाल मुकाती, रघुनंदन शर्मा, राजेंद्र लोहार, रतनलाल परियार, भीमा चौधरी, मुकेश तूफान, भानु प्रताप सिंह, आकर्ष शर्मा, नीलेश सिंगार, भारत सिंगार, बलराम मकवाना, राजेश गुंडिया, परवेश लोधी, देवकरण यादव, गोपाल यादव, तुषार गौराना, अरुण मारू, मांगीलाल डामर, शंकर मामा, संजय ठाकुर, बबलू सोनेर, भादर सिंह सिसोदिया, अंशु शर्मा, सनी सिसोदिया, देवीलाल बिरोदिया, पुष्पेंद्र बना, हेमंत दागी, केकड़िया डामोर, राहुल शर्मा, गजराज भूरिया, नरसिंह हामर, श्याम चौहान, राधे श्याम जाट, प्रभु जाट, चेतन जाट, दिनेश चौधरी, अरविंद जाट, गोविंद कुमावत, सरदार डामर आदि मौजूद रहे। धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा कुमावत की रिपोर्ट। धार जिले के पुलिस उप महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षक मनोज कुमार सिंह ने थाना राजगढ़ क्षेत्र में हुई लूट की घटना को गंभीरता से लेते हुए आज सोनगढ़ रोड अमोदिया फाटे स्थित घटनास्थल का दौरा किया। उन्होंने मौके का बारीकी से निरीक्षण किया और पैदल भ्रमण भी किया। ये लूट की वारदात 3 अगस्त 2025 को उस वक्त हुई थी जब कुछ अज्ञात बदमाशों ने बकरी खरीदने आए व्यापारियों को निशाना बनाते हुए वारदात को अंजाम दिया। घटना की त्वरित जांच और आरोपियों की शीघ्र पतारसी के लिए मनोज कुमार सिंह ने एसडीओपी सरदारपुर, विश्वदीप सिंह परिहार, थाना प्रभारी राजगढ़ निरीक्षक दीपक सिंह चौहान, साइबर शाखा प्रभारी उप निरीक्षक प्रशांत गुंजाल उनकी टीम को आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए और इसके साथ ही पुलिस अधीक्षक ने पुलिस बल के साथ पूरे राजगढ़ कस्बे का भ्रमण किया और थाना राजगढ़ का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान माल खाने बंदी हवालात की स्थिति चिन्हित और निगरानी शुदा अपराधियों की गतिविधियों पर सतत निगरानी रखने, रात्रि गश्त और रोड पेट्रोलिंग को अधिक प्रभावी बनाने जैसे महत्वपूर्ण निर्देश अधिकारियों को दिए गए। धार से सी न्यूज संवाददाता कृष्णा की रिपोर्ट। 21वां अखिल भारतीय अग्रवाल युवक युवती परिचय सम्मेलन इंदौर अग्रसेन भवन में आयोजित किया गया। इसमें लगभग अग्रवाल समाज के 400 प्रत्याशियों ने भाग लिया। इसमें विनोद बंसल, स्वाति गोयल, नंदकिशोर अग्रवाल ने बताया कि पत्रिका का विमोचन श्री टीकम जी गर्ग, केटी विष्णुजी बिंदल, स्वास्तिक कौल, मोहन लाल अग्रवाल, जेके सीमेंट, राजेंद्र गर्ग, समर्पण सुरेश गुप्ता, बालाजी शैलेश गर्ग, संजय बंकारा, प्रवेश गर्ग, सौम्या ग्रुप, चमन लाल अग्रवाल रायपुर, पीयूष जैन इंदौर, 4 नंबर क्षेत्र विधायक गोलू शुक्ला ने परिचय पत्रिका का विमोचन कर दीप प्रज्वलित किया। वहीं विनोद अग्रवाल ग्रुप, पवन सिंघानिया, मोयरा ग्रुप, अविनाश ओएस्टर, मनीष अग्रवाल, विनोद बंसल, मंजुला जैन, शीतल शर्मा, सुनीता बंसल, राजू रतलाम, राजेश कुंजीलाल गोयल, रिंकू गजेंद्र अग्रवाल, सुनील अग्रवाल, नौलखा कवि विनोद ओम प्रकाश अग्रवाल, बारगंगा किरण, संजय कुंजीलाल गोयल, ओम प्रकाश, भाया रवि अग्रवाल, गोविंद गर्ग भमोरी, विजयनगर, अजय अग्रवाल और मंच संचालन प्रद्युमन जैन, दीपा अग्रवाल, स्वाति गोयल ने किया। आभार अनिल अग्रवाल, एकता दर्पण ने माना। बता दें कि आज के परिचय सम्मेलन में करीब 162 संबंधों की चर्चा चली। ग्रुप एवं परिचय वेला के माध्यम से हर वर्ष जो है परिचय सम्मेलन का आयोजन होता है। आज भी हम देख रहे हैं कि अग्रसेन भवन में भव्य परिचय सम्मेलन होने जा रहा है। कितने इसमें प्रविष्टियां प्राप्त हुई है, क्या कहना चाहेंगे? इसमें लगभग 360 प्रविष्टियां हमारे पास बुक में प्रिंट हो चुकी है और अभी लगभग 100 प्रविष्टियां और हमारे पास नई आई प्राप्त हुई है। और हमने यहाँ पर मंच से लगभग अभी तक 200 बच्चों का परिचय करवा चुके हैं और हमें उम्मीद है कि लगभग ये समझ लीजिए 101 जोड़ों के जमने की संभावनाएं हैं। इंदौर से सी न्यूज संवाददाता एमएल शाह की रिपोर्ट। इंदौर के नवलखा स्थित मनकामेश्वर कांटा फोर्ट शिव मंदिर से भगवान मनकामेश्वर महादेव की भव्य शाही सवारी निकाली गई। बैंड बाजों की धुन पर झूमते भक्तगण और भूत प्रेत, पिशाच, चुड़ैल आदि के स्वरूपों में सजे शिवगढ़ इस सवारी का विशेष आकर्षण रहे। भगवान भोलेनाथ एक सुसज्जित पालकी में विराजित होकर निकले, जिनके दर्शन और पूजन के लिए पूरे मार्ग में श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा की और जगह जगह स्वागत और पूजन किया गया। भक्तों के लिए स्वल्पाहार, फलाहार, शीतल पेय की भी उत्तम व्यवस्था की गई। मंदिर ट्रस्ट अध्यक्ष विष्णु बिंदल, टीकमचंद गर्ग, संयोजक बीके गोयल के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालु इस शोभा यात्रा में सम्मिलित हुए। शाही सवारी परंपरागत वाद्य यंत्रों की मधुर धुनों के साथ अग्रसेन
प्रतिमा अग्रवाल नगर, जानकी नगर, मनीष बाग, नवलखा कॉम्प्लेक्स होते हुए पुनः मंदिर परिसर में पहुंचकर संपन्न हुई। इस भव्य आयोजन का स्वागत गोयल परिवार द्वारा किया गया। बाबा की शाही पालकी यात्रा में सभी भक्त झूमते गाते मोपू जी के सुमधुर भजनों का आनंद लेते हुए चले। गोयल परिवार के वरिष्ठ बीके गोयल, पवन गोयल, शैलेश गोयल, आशीष गोयल, संदीप गोयल, स्पर्श गोयल और समस्त गोयल परिवार द्वारा शाही सवारी का भव्य स्वागत और पूजन अर्चन किया गया। इस अवसर पर विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 3 के सनातनी विधायक गोलू शुक्ला भी मौजूद थे। मनकामेश्वर मंदिर से यात्रा निकली है, भव्य सवारी निकली है। आपका परिवार हर वर्ष स्वागत करता है, आज भी क्या कहेंगे? प्रतिवर्ष नवलखा स्थित मां मनकामेश्वर काटापुर मंदिर से ये सावन के आखिरी रविवार को ये यात्रा निकाली जाती है और हमारे घर के बड़े हमारे बीके चाचा जी मंदिर ट्रस्ट से जुड़े हैं और ये भव्य यात्रा निकाली जाती है। आपका नाम बताइए। दीपिका आशीष गोयल। आज हमारी मनकामेश्वर निकलती है और की नगरी में तो अपनी महारानी नहीं तो हाथ में लेकर चले। पूरे इंदौर पूरा मध्य प्रदेश पूरा देश शिवमय हो रहा है। कहीं कांवड़िया लेके जा रहे बाबा के मक्का में, कहीं शोभा यात्रा, कहीं पालकी यात्रा, कहीं भजन संध्या, कहीं बाबा को बिलपत्र, कहीं धतूरा, कहीं भांग चढ़ा के बाबा को रिझाया जा रहा है। उसी क्रम में मनकामेश्वर बाबा आज नगर भवन में भक्तों को दर्शन देने के लिए संदेश मनकामेश्वर मंदिर की ओर से संदेश है कि भोले बाबा ने जैसे छोटे बड़े में कोई भेदभाव नहीं किया। उनकी बारात के अंदर छोटा से छोटा भी रहा और बड़े से बड़ा भी रहा, तो सबको सद्भाव लेके सबका भला सोच के बाबा जैसा ओढ़ान दानी है, जिसको दे दिया। तो ये तो समय है, समय बलिदान होता है, समय को ध्यान में रख के आदमी चले। ये भोले बाबा का जी के भजन में सब आनंद ले रहे हैं, आप भी झूमते गा रहे हैं। जी के भजन में आनंद कौन भी लेता है? वो तो खुद ही स्वयं हरि नारायण हरि किशन साहू है। इंदौर से सी न्यूज़ संवाददाता ML शाह की रिपोर्ट। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।